काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक प्रमुख परीक्षा आयोजित की जाती है यूपी पीसीएस की। यूपी पीसीएस 2024 जिसके प्री की एग्ज़ाम की डेट आ गई है। काफ़ी समय से इस एग्ज़ाम के लिए जो इसकी प्री की परीक्षा होनी है उसके लिए अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे और उसकी तैयारी में लगे भी हुए थे। चूंकि पेपर लीक हो गया था आरओ का, उसी के संदर्भ में उसी के कारण इसकी परीक्षा भी टाल दी गई थी। चूंकि इस बार काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी पदों की संख्या इसमें दिख रही है, इसलिए भी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो एक आशा में हैं कि इसी में कोई एक पद सुनिश्चित करके अंतिम चयन ले लिया जाए। इस संदर्भ में, इस लिहाज से ये भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आ रही है। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या इसमें कितने पद हैं, क्या घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और जो परीक्षा की तिथि है वो कब है, और क्या जो पैटर्न बदला है उसका क्या असर दिखेगा परीक्षा देने में, पेपर के पैटर्न में और अंतिम चयन में इसकी क्या भूमिका होगी, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और जो दूसरी मुख्य बात होगी, चूंकि परीक्षा की जो तिथि है वो 26 और 27 अक्टूबर को होनी है, 2 पाली में परीक्षा होनी है, और जो परीक्षा होगी उसके लिए अब कितना समय बचा हुआ है। निश्चित तौर पे आप भी समझ रहे हैं कि परीक्षा जो होनी है उसमें अब जोड़ घटा करके केवल 30 दिन आपको मिलेंगे। 1-2 दिन 4 दिन इधर उधर करके आप जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो आपको 30 दिन का समय मिलेगा। तो अब यह समय आ गया है कि 30 दिन की स्ट्रेटजी हमारी कैसी हो, जिससे जो परीक्षा का बदला स्वरूप है उसमें हमारी जो रणनीति है वो बदल करके इस परीक्षा पैटर्न के हिसाब से हमारी रणनीति फिट हो जाए, आ जाए, और उस स्ट्रेटजी में किन बातों को ध्यान रखना है, क्या ऐसा कुछ नया करना है, उस पर हम लोग चर्चा करें, ताकि जो परीक्षा है वो अंकदायी हो, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली हो। चूंकि जो ये प्री की परीक्षा है यह मेंस में केवल एंट्री का माध्यम है, मतलब कि चयन की ये पहली सीढ़ी है। इस परीक्षा में बहुत कम अंक पाने पर, बहुत अधिक अंक पाने पे आपके मेंस जो मुख्य परीक्षा है उसमें कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। जो अंतिम चयन होगा वो मुख्य परीक्षा से और इंटरव्यू के माध्यम से होना है। लेकिन इस प्री की परीक्षा में अगर आप अच्छे अंकों से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे मुख्य परीक्षा में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ होता है, और बढ़े हुए आत्मविश्वास और अच्छी रणनीति से आप मुख्य परीक्षा में ज्यादा अंक पाते हैं। टोटल जो खेल है वो अंकों का है, और अच्छे अंकों के साथ अगर अंतिम चरण में आप पहुंचते हैं तो वहां भी आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और वहां कोई भी स्थिति गड़बड़ होती है, कम ज्यादा होता है। कहां का मतलब, इंटरव्यू में अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं तो जो मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक हैं और जो यहाँ का कॉन्फिडेंस है वो आपकी स्थिति को संभाल लेता है, और इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया तो आपका चयन अच्छे पदों पर होगा। अच्छे पदों का आशय जो कट ऑफ मेरिट में ऊपर रहते हैं, जिनका कट ऑफ, जिनका अंक सर्वाधिक रहता है, और जिन पदों के लिए आप लालायित हैं उनके लिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। और इंटरव्यू में अच्छे अंक पाने के बाद मुख्य परीक्षा में अगर अच्छे अंक रहते हैं तो उन पदों पर आप आसीन हो सकते हैं। तो आइए अब ज्यादा भूमिका न बनाते हुए हम लोग उन खास बातों पर चर्चा करते हैं जिसके लिए हमने ये छोटी सी कार्यशाला आयोजित की है। 30 दिनों में क्या कैसी रणनीति हो, क्या कैसे पढ़ाई करें, और किन बातों पर हम लोग ध्यान दें जिससे हमारे अंक अच्छे आए। अगर हमारी पूर्व की तैयारी बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन कि इस 30 दिनों में हम अपना 100% देने जा रहे हैं, देना चाहते हैं, तो उसमें अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करें। एक सामान्य सी रूपरेखा बना लेते हैं हम लोग। क्योंकि 26 और 27 अक्टूबर को परीक्षा होनी है, 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी है, नॉर्मलाइजेशन होना निश्चित है, लेकिन कि ये सब जो सारी बातें हैं इनसे हमारी तैयारी बहुत प्रभावित नहीं होनी चाहिए। केवल इनको दिमाग में रख लेना है, इसके हिसाब से थोड़ी सी रणनीति हमको बना लेनी है। बाकी इनके हिसाब से हमारी जो पूर्व की तैयारी है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जो पदों की संख्या है उसके बारे में बहुत निश्चितता नहीं है।
लेकिन ये आप मान के चलें संभावित ही है, 1000 के आसपास लगभग पद निश्चित तौर पे आपको नजर आएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे जीएस पेपर फर्स्ट पर। सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसी से सारा खेल बनना बिगड़ना है, और जो सीसैट का होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्योंकि अब जो सीसैट का पेपर होने लगा है वो थोड़ा सा पूर्व की तुलना में थोड़ा सा उसका स्तर अच्छा है, तो जो अभ्यर्थी जो भी प्रतियोगी हैं जिनका सीसैट वाला सेक्शन अच्छा नहीं है, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश और जो मैथ रीजनिंग के प्रश्न हैं जिनका उन पे पकड़ नहीं है, तो उनको कुछ खास बातों पे ध्यान देनी पड़ेगी, और उस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट कराने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप उस ओर भी ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब जो समय है वो केवल रिवीजन का समय है। जो आप पढ़ चुके हैं उसमें केवल आपको रिवीजन करना है, कुछ नया आप नहीं जोड़ सकते, ना आपको जोड़ना चाहिए। वन लाइनर क्वेश्चन पे आप अपनी पकड़ बनाएं। जो कॉन्सेप्ट था, जो समझना था, समझाना था, अब आप कर चुके हैं। वन लाइनर क्वेश्चन जो भी आते हैं, जहां से भी मिलते हैं, उन पे आपको अपनी पकड़ बनानी है, वो प्रश्न आपके गलत ना हो। नोट्स अगर आपने बना रखा है तो उसको रिवाइज करें, उसी पे आश्रित हो जाएं। नोट्स नहीं बनाया है तो कुछ मेहनत मशक्कत करके एक नोट्स बना लें 30-40 पेज का, जिसको आप रिवाइज करते रहें। अब इसलिए समय नहीं बचा है, उसका कारण मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। और जो प्रीवियस पेपर हैं उनको कुछ ना कुछ प्रीवियस पेपर को आप हल जरूर कर लें, जिससे आपको एक जानकारी मिलेगी और आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब इतना ही करने का समय क्यों है, यहां आते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स आपने उस ढंग से नहीं पढ़ा है जैसे पढ़ना चाहिए, वो हिस्सा आपका रह गया है। यूपी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। सेंसस, जनगणना, ये तो अच्छा मानिए कि नई जनगणना हुई नहीं है, पुराने से ही सारी परीक्षाएं हो रही हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। और सब्जेक्ट में मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि प्रश्न यहां से काफी बनते हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं बनते हैं। उनको पढ़ना, अगर उसको आप कहानी की तरह एक बार दो बार भी पढ़ लेंगे तो उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर ले जाते हैं। तो इस 30 दिनों में मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ लेना है। ज्योग्राफी में मैप से रिलेटेड जो भी जानकारी हो पाए, जो भी कंठस्थ हो पाए, उनको आप एक बार पढ़ लें। अगर आप पढ़ चुके हैं तो उनको आप रिवाइज कर लें। कम समय में ज्यादा आउटपुट होगा, मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको यहां से मिलेगा मैप के माध्यम से, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी का हो। इसको आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है इतने कम समय में। तो जीएस फर्स्ट पेपर के लिए आपको इतनी तैयारी करनी है। अगर इस 30 दिनों में इतना आप मैनेजमेंट कर लेते हैं, इतना आप समय बचा करके एक योजना बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पे मानिए कि जीएस फर्स्ट पेपर में आपके 90 से 100 क्वेश्चन जरूर नजर आएंगे। केवल इतना अगर आप कर लेते हैं तब। अब मामला आता है सेकंड पेपर का, सीसैट वाले सेक्शन में। क्योंकि पेपर थोड़ा सा स्तरीय है, जिसको मैथ में थोड़ी सी दिक्कत है, जिसको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है, कहने का मतलब आता है लेकिन उतना जो है कमांड इन दोनों पे नहीं है। अब वो रहेंगे किसके भरोसे, हिंदी के, सारा भार हिंदी पे जाएगा। अब उनको क्वेश्चन निकालना कहां से है, तो बोध संप्रेषण से। आपको यहां से प्रश्न निकालना पड़ेगा। इनकी संख्या पर्याप्त रहती है 100 प्रश्नों में। 100 प्रश्न का ये पेपर रहेगा। इसमें लगभग 25 से 30 प्रश्न बोध संप्रेषण, कम्युनिकेशन और यहीं सबसे आते हैं। आसान सा तरीका यह है कि सीसैट में जो भी बोध संप्रेषण का प्रश्न आता है, केवल पिछले 5 सालों का आप देख लेंगे, उनकी व्याख्या देख लें, हल देख लें। 5 सालों के जितने भी प्रीवियस पेपर आए हुए हैं, केवल 5 साल का, उनको आप छांट लें और उनका हल आप देख लें। अगर व्याख्या सहित जो भी, जैसे यूथ कंपटीशन टाइम्स है, जो भी घटना चक्र है, जहां से भी हल व्याख्या सहित आपको मिल जाए, उनको अगर आप देख लेंगे और उन्हीं प्रश्नों पे अगर आप निगाह डालेंगे,
तो उन्हीं में से बार बार के बदल करके प्रश्न आए हैं। जो फैक्ट हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको आपको वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो सिद्धांत नहीं है, व्यवहारिक तौर पे हैं, तो मिला जुला करके व्याख्या पढ़ने पर आप एकदम स्पष्टता आपके मन में बन जाएगी। बोध संप्रेषण वहां से आपका उठ जाएगा और इसको आपको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। कुछ जो तथ्य हैं उनका आप नोट्स बना सकते हैं। लास्ट के 3 दिनों में उनको आप रिवीजन करेंगे तो इन 25-30 प्रश्नों में आपकी पकड़ 20 प्लस क्वेश्चन पे हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा विविध रूप उसका होता है तो 20 प्लस से ज़्यादा आप निकाल नहीं पाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। तो प्रीवियस पेपर से आप 18 से 20 प्रश्न आप वहां से निकाल लेंगे। अगर 18 प्रश्न आप वहां से निकाल लेते हैं और 10 प्रश्न आप हिंदी से निकाल लेते हैं तो 28 ये हो गए, और इंग्लिश और रीजनिंग मिला करके अगर आप 15 प्रश्न निकाल ले गए तो 8, 5, 13, 2, 1 मतलब 43 क्वेश्चन आप यहां से निकाल लेते हैं। 4-6 प्रश्न यहां से गलत भी होता है तब भी आपके 40 प्लस मार्क्स बन जाते हैं। वो मैंने मिनिमम कहा है, हिंदी में 10 से ज़्यादा की भी गुंजाइश बिल्कुल बनी हुई है। और जिसके 10 से ज़्यादा नहीं आते हैं या 10 से कम हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप प्री देने लायक नहीं हैं। आपकी तैयारी इस स्तर पे अभी नहीं है कि आप पीसीएस की जो परीक्षा है उसका जो प्री है उसको निकाल सकें और अगले स्टेप पे आप पहुंच सकें। आपको अपनी तैयारी पे सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपकी स्थिति बहुत कमजोर इस वजह से हो गई है। मान के ये चलिए कि आपकी तैयारी करने की स्ट्रेटजी आपको समय नहीं मिला, आप अगले टर्न की ओर जा सकते हैं। अगर ये स्थिति है तो ये स्थिति है 30 दिनों के लिए जो स्ट्रेटजी बन रही है। जीएस फर्स्ट पेपर के लिए ये कॉन्सेप्ट, ये थियरी आपको अपनाना है और सीसेट के लिए ये सदैव यही थियरी आपको अपनानी है। क्योंकि इसका नंबर जुड़ना नहीं है, इसको केवल पास करना है, क्वालिफाई करना है, तो इसके अंदर बहुत इसके अंदर घुस जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो 30 दिनों के लिए आप निश्चित तौर पे अगर ये फॉलो करते हैं तो आपको एक गुणकारी रिजल्ट आपको दिखेगा। क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये अनुभव के आधार पे बनी हुई है और यही स्ट्रेटजी मैं स्वयं फॉलो करता हूं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अनुभव के आधार पे जो चीज़ बनाई गई है उसको आपको निश्चित तौर पे पालन करना चाहिए। अब आपके पास इससे बेहतर कोई स्ट्रेटजी है या जो भी स्ट्रेटजी आपने अपनाई है उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि आपको फिर यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने बनाए हुए रास्ते पे बिल्कुल चलें, वहाँ से सफलता का मार्ग आसानी से आपको मिलेगा। तो पीसीएस में जो भी अब आगे की तैयारी है, एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि इतिहास विषय के संदर्भ में मैंने पूर्व की क्लास में भी बताया है कि इतिहास की मैं एक रेगुलर क्लास लेने जा रहा हूं जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बेस सारी सम्यक तैयारी इतिहास की करेंगे। चूंकि इतिहास ही एक ऐसा विषय है कि जो प्रत्येक परीक्षाओं में काफ़ी परसेंटेज वाला होता है, काफ़ी हिस्सेदारी उसकी बहुत ज़्यादा रहती है। चूंकि पीसीएस के संदर्भ में जो मेरी क्लास चलेगी इतिहास की, वो पीसीएस के संदर्भ में उतनी उपयोगी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जितना भी आप पढ़ लेंगे अगर वहाँ से प्रश्न आएंगे उस सेक्शन से तो निश्चित तौर पे आप उसको कर सकेंगे। लेकिन चूंकि एक समय में पूरा इतिहास कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन दिसंबर में जो परीक्षा आरओ एआरओ की होनी है उसके लिए अगर आप क्लास कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री की तो वहाँ से आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और स्पष्ट तौर पे ये जान लीजिए कि जिनको यूपी पीसीएस 2025 का प्री देना है उनके लिए यहाँ पे एक बेहतर स्ट्रेटजी बन रही है। और कंटिन्यू अगर आप यहाँ की स्ट्रेटजी को, यहाँ की क्लास को फॉलो करेंगे तो 2025 के जो अभ्यर्थी प्रतियोगी हैं उनको एक चमत्कारी परिवर्तन दिखेगा उनकी तैयारी में, उनकी स्ट्रेटजी में, जो उनकी धार होगी। क्योंकि अब एक विस्तृत तैयारी यहाँ उसकी योजना बन रही है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप दूसरों को भी उसको बताकर इसको प्रमोट कर सकते हैं। और क्या अच्छा हो रहा है, क्या और अच्छा हो सकता है, क्या यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, उसकी जानकारी आप कमेंट में लिख करके काउंसिल क्लासेस को आप बता सकते हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे अच्छा लगेगा जो आप सुझाव देंगे। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से हम बातें ना करके हम लोग अब इसको क्लोज करते हैं। तो आज की क्लास होती है यही समाप्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी स्ट्रेटजी के साथ, किसी समसामयिक मुद्दे के साथ
या जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में विज्ञापन आता है उनकी कैसे तैयारी हो उसके साथ, और जो रेगुलर हम लोगों की क्लास चलती है उसके साथ। धन्यवाद।